झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर चौंकाने वाला और बेहद संगठित जमीन घोटाला सामने आया है, जिसने राज्य भर में भूमाफियाओं और सरकारी सिस्टम के बीच गहराई से जुड़ी मिलीभगत को उजागर कर दिया है। यह मामला केवल जमीन कब्जों का नहीं, बल्कि डिजिटल सिस्टम की कमजोरी और भ्रष्टाचार के गठजोड़ का एक ऐसा उदाहरण है जिसने सरकार के डाटा सुरक्षा तंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रांची के कांके क्षेत्र में हुए इस घोटाले की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ने NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के पोर्टल में तकनीकी छेड़छाड़ कर जमीन की प्रकृति में बदलाव कर दिया और करीब 200 एकड़ जमीन अवैध तरीके से भूमाफियों को ट्रांसफर कर दी गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस घोटाले में केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं, बल्कि NIC के साइंटिफिक असिस्टेंट, अन्य तकनीकी कर्मचारी, अंचल कार्यालय के अधिकारी भी शामिल थे। कांके क्षेत्र के अलावा रांची के कई अन्य रिहायशी इलाकों में भी इस तरह के फर्जीवाड़े के प्रमाण मिल रहे हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि इस खेल के तहत आदिवासी जमीन, बुनहरी जमीन और गैर मजरूआ जमीन को पोर्टल पर गलत प्रकृति में दिखाया गया और बाद में इन जमीनों को बाजार में बेचा गया। जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रवीण जायसवाल ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। उसने स्वीकार किया है कि उसने चामा मौजा में कई एकड़ जमीन की प्रकृति बदलने का काम शमशुद्दीन, राहुल राज और मुनेंद्र प्रकाश की मिलीभगत से किया। इन लोगों ने मोटी रकम लेकर जमीन की प्रकृति में बदलाव करने के लिए मेन सर्वर में गड़बड़ी की। NIC के कर्मचारी, अंचल कार्यालय के CI, राजस्व निरीक्षक, CO, अंचल अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के कॉल लॉग का गलत तरीके से इस्तेमाल कर पुराने डेटा को कॉपी पेस्ट कर और बिना डिजिटल सिग्नेचर के फर्जी तरीके से जमीन की प्रकृति को बदला गया। इतना ही नहीं, ये लोग अंचल कार्यालय को धोखे में रखकर ये दिखाते थे कि डाटा हैक हो गया है या कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई है, जबकि हकीकत में वो खुद ही सिस्टम में बदलाव कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि झार भूमि पोर्टल पर जो नोटिफिकेशन आता था वो NIC के कर्मचारियों द्वारा पहले से ही सेट किया गया होता था। फिर अंचल कार्यालयों में बैठे डाटा ऑपरेटर बिना जानकारी दिए उसे अप्रूव कर देते थे। पुलिस को शक है कि सिर्फ रांची ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य जिलों में भी इसी तरह की गड़बड़ी की गई होगी। इससे हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। इस गंभीर घोटाले के उजागर होने के बाद राज्य के DGP अनुराग गुप्ता ने CID और रांची पुलिस को तुरंत जांच तेज करने और NIC से संबंधित सभी मामलों की त्वरित अनुसंधान करने का आदेश दिया है। अब पुलिस केवल हालिया मामले की ही नहीं, बल्कि पूर्व में दर्ज हुए सभी संदिग्ध भूमि मामले की दोबारा जांच करेगी। CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT अब तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है, जिसमें सर्वर लॉग, डाटा एक्सेस रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और डिजिटल हस्ताक्षरों की जांच की जा रही है। इस जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यह मामला अब केवल एक जिले का नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य में भूमि से जुड़े मामलों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। झारखंड में पहले भी कई भूमि घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन NIC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है। यह न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को चोट पहुंचाता है, बल्कि उन लाखों लोगों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है जो वर्षों से अपनी जमीन पर वैध हक के लिए लड़ते आ रहे हैं। इस मामले से स्पष्ट हो गया कि जब सिस्टम की जिम्मेदारी सही हाथों में ना हो तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किस हद तक हो सकता है।